अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप रैगिंग करते हुए पाए जाएंगे और ये प्रूव हो जाता है, और डिपेंडिंग ऑन कितनी सीरियस इन्वॉल्वमेंट है, सबसे सीरियस पेनल्टी क्या है? रस्टिकेशन। बस आप एक बंदे को जला देते हैं, उसके प्राइवेट पास जला देते हैं, मैक्सिमम आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। आप कहीं पढ़ नहीं सकते, ये भी काफी बड़ी पनिशमेंट है, लेकिन हर जगह पर सर ऐसा बंदा नहीं पढ़ सकता कहीं पर, उसको दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं कि मुझे प्लीज कोई एडमिशन दे दो। तो इसको हर्ष, उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने तुम्हें रैग किया, वो आराम से पढ़ रहे हैं अभी भी मेडिकल कॉलेज में। प्रोफेसर सिंह, वैसे इसको देखते हुए, ऐसी घटनाओं को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि रैगिंग शुड बी बैंड फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूशन। शुड बी बैंड? इज इट बैंड? यस, इट इज बैंड नाउ। हाउ मेनी कॉलेज स्टूडेंट्स आर हियर? इज रैगिंग बैंड इन योर कॉलेज? It's not. It's still there, प्रोफेसर सिंह। आप में से कितने लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं? प्रोफेसर सिंह, आप जॉइंट प्रॉक्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप कहते हैं कि आपके कॉलेज में रैगिंग नहीं होती, ये हाथ देखिए। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जो रैगिंग होती है ये कितने लोग हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स। 10 के 10 ने हाथ उठाया कि रैगिंग होती है। अभी आप इनसे ये पूछिएगा, अगर इनको बिल्कुल रैगिंग रोक दें, रैगिंग होती है इंटरेक्टिव सेशन तक, ये इनसे पूछा जाएगा आपका क्या नाम है, थोड़ा डांस करिए, थोड़ा कॉलेज के बारे में बताएंगे। इस लड़की को आप कहें कि डांस करो, नाचो, 5 लड़के, मैं कहने जा रहा हूँ 2-3 लड़कियों के सामने, will you feel offended? You will not feel offended? I will also not defend it. That is why we have taken very seriously. We feel very much concerned about ragging. I'm saying, will you feel offended? आपको गुस्सा आएगा अगर That is not interaction. लेकिन नहीं, इंटरेक्शन तक ही मैं इसको मानूंगा, उसके बाहर मैं रैगिंग के फेवर में नहीं हूँ। हम लोगों ने अभी रिसेंटली सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को एक डायरेक्टिव दिया है कि हर कॉलेज में एक प्रोक्टोरियल बोर्ड होगा, एक डिसिप्लिन का इंचार्ज होगा, और कुछ स्टूडेंट्स यूनियन के साथ मिलकर कमेटीज बनाई है उन लोगों ने, जो सेंसिटिव एरियाज हैं कॉलेजेस के, कैंटीन है, स्टूडेंट्स यूनियन के ऑफिसेज हैं, जहां पर की रैगिंग सीरियस होने की संभावना रहती है, उसमें वो विजिलेंस रखेंगे। सर, आपने वो डायरेक्टिव दिया है, आपने कमिटीज और इन सब चीजों की बातें की हैं, लेकिन आप ही के स्टूडेंट्स यहाँ बैठ के कह रहे हैं आज भी आपके कॉलेज में हो रहा है। बहुत कम है। हाउ डू यू मेक इट इफेक्टिव? सर, आपने कहा कि प्रोक्टोरियल बोर्ड बनाए गए हैं जिनके हिसाब से मतलब वो रोकते हैं, तो हमारे कॉलेजेस में ये देखा जाए जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर्स हैं वो खुद रैगिंग कर रहे होते हैं। तो देखिए, होता है ऐसा जो प्रोक्टोरियल बोर्ड का जो, देखिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, प्रोक्टोरियल बोर्ड का जो स्टाफ है वो टीचिंग कम्युनिटी से होता है, उसमें नॉन टीचिंग वाले भी मेंबर्स होते हैं, और हम लोगों ने मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने टीचर्स भी भाग लेते हैं, नहीं मदद करते हैं, आप ये कहने की कोशिश करें? नो, I don't agree with her. I will say that, I mean, he's correct in saying that now it is, people try to get into orientation only. We don't try to harass them. I mean, he was a sad... You're a senior? Yeah, I am. So you're saying I'm in final year. You're in final year? Yeah. What about your first year? क्या हुआ था? Actually, I was a late admission, so I was not... तो आप बच गए? Well, I was dragged a bit, but I mean, it was like, give me your biodata and where are you from. Actually, this was limited to it. तो आपको लगता है अगर आपको स्ट्रिप डाउन निकट कर देते कोई, तब आपकी धारणा अलग होती? Honestly, I'm telling you, he was a very, very sad case. I mean, we can't understand. No, I'm not talking about his case being a sad case. Now I agree with will you have different views if you went through it personally? Or a friend of yours? Yeah, but I'm agreeing with sir that now it is very banned and we are, limited to certain areas where we can, rag. आपको लगता है कि ये जो बैन है इफेक्टिव मेजर सिटीज में है, प्रोफेसर सिंह? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी में हमने लास्ट टाइम एक नई चीज की थी, हमने हर कॉलेज में एक बॉक्स रख दिया है जिसमें लिखा गया, हमने कहा है कि जो बच्चा कंप्लेंट करने से घबराता है तो उसमें वो चुपचाप लिख के डाल दे कि उसके साथ क्या हुआ। इसको हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, इसके बाद बहुत कम हो गया। एक्सक्यूज मी सर, हमारे कॉलेज में हमें आज तक, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, लास्ट 3 इयर्स से हमने आज तक कभी वहाँ पे ऐसा कोई बॉक्स नहीं देखा। लास्ट ईयर से है हर कॉलेज में? इन्होंने नहीं देखा सर। आई एम जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, कॉलेज में जस्ट कंप्लीटेड। क्यों सर? इट्स नॉट देयर। क्यों सर? व्हाई विल यू डिस्क्रेडिट हर बाय सेइंग कि नहीं जाएंगी कॉलेज में इसलिए इनको दिखता नहीं है बॉक्स? मैंने बोला कि यू जस्ट सेड दैट। नो, आई सेड कि आपने ध्यान से वहाँ प्रिंसिपल के कमरे के आगे नहीं देखा। There is no box, please. और आपको पता है कि कहाँ तक बैन है ये? जस्ट अगर आप कॉलेज से एंटर करते हो तो सिर्फ वहीं तक बैन है, क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी या टीचिंग स्टाफ अवेलेबल होता है। अगर आप कॉलेज के काफी बैक एरिया तक पहुंच जाओ तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, और इतनी बुरी तरह हैरेसमेंट होती है। जगह पर
या अराउंड कैंटीन एरिया, और वहाँ पे कोई प्रोफेसर भी नहीं दूर होता था। बताया कि अब पिछले साल से ये किया है, हम लोगों ने खुद राउंड्स लिए थे लास्ट ईयर कॉलेजेस में। सर आप राउंड देंगे तो ऑब्वियसली लोग नहीं करेंगे। बहुत लोगों से पूछा है, हम ऐसे नहीं जाते हैं। बहुत लोगों से बहुत लोगों से पूछा कि रैगिंग हुई। अभी आप मानेंगे कि पिछले सालों में जो रैगिंग होती थी उसके कंपैरिजन में अभी रैगिंग का एक्सटेंट बहुत कम हो गया है, और अगर हम कहें कि ये ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ऐसे केसेस आपको कभी मेरे ख्याल दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कभी भी नहीं होंगे, और अब अगर आप देखेंगे तो इसके नजदीक भी नहीं आप जा पाएंगे। ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं होते आप लोगों की यूनिवर्सिटी में? नॉट प्रॉपर दैट, पर लेकिन आई सॉ विद माय आईज कि वी हैविंग अ बीबीसी ग्राउंड, वहाँ पे 4-5 बॉयज को उनकी प्रॉपर शर्ट उतारने के लिए कहा गया था, और मतलब कि प्रॉपर बारिश हो गई थी और उन्हें प्रॉपर्ली कैट वॉक करने के लिए कहा गया था। एंड मैडम अगर पेशेंट्स की बात करें, जिस तरह के पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि सिचुएशन बड़ी सिटीज के बाहर जरा भी बेहतर हुई है, क्योंकि जो सिचुएशन है, जिस तरह की बात हर्ष के साथ केस हुए हैं, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी ऑड और सैड केस। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द बिग स्मॉलर सिटीज प्रोफेशनल कॉलेज, इट्स अ रूटीन थिंग। कोई बात नहीं करता उसके कोई बात नहीं करता। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, और ये एक बहुत सही बात इसने कही, फैमिली सबसे पहली बात तो फैमिली से करनी पड़ती है। बेटा कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ, यहीं तो रहना है, 5 साल निकालने हैं। इनफैक्ट द फर्स्ट सपोर्ट फैमिली से नहीं मिलता। सो ये बात कहना कि कुछ बहुत चेंज आ गया होगा, शायद बड़े शहर में थोड़ा चेंज आया है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, पर थोड़ा सा बाहर निकलिए। मैंने खुद में एमबीबीएस की है एक छोटे शहर से, उसके बाद एमडी करी है बड़े शहर से, दोनों का डिफरेंस देख सकता हूँ, एंड आई नो व्हाट हर्ष हैज गॉन थ्रू। व्हाट डिड यू गो थ्रू? आई हैव गॉन थ्रू द रैगिंग मैम। शायद इतनी बुरी नहीं, बट इतना शायद करेज मेरे में नहीं था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। व्हाट हैपेंड टू यू? यूजुअली जो होता है मेडिकल कॉलेज में, इनफैक्ट आई हैड अ बेटर मेडिकल कॉलेज। व्हाई डू वी ऑलवेज से यूजुअली जो होता है? क्यों हम लोग ये नॉर्म बना, क्यों हम लोग बैठ के अब ये सुन लेते हैं कि हाँ यूजुअली होता है? शायद वेरी शेमफुल। दिस इज शेमफुल मैडम। और शायद ये बात ये समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम इससे गुजर जाते हैं, अगर हम उस पर बैक देख करके भी उसको इग्नोर करते हैं, वो गलत है। आज जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जो कि कई पेशेंट्स मेडिकल कॉलेज के आते हैं, पहला काम करता हूँ, देखो ये जो होता है ना, जो हमको कहा जाता है कि नहीं ऐसा होता है सबके साथ, वो ठीक नहीं है। शायद मेरे को किसी ने बात नहीं समझाई थी, आज मैं प्रोफेशनल हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, बात को समझता हूँ, पर ये बात तुमने समझनी है, फैमिली को समझाना पड़ता। नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हो रहा है वो सही है। ये बिल्कुल वही कहना है इस तरह से बात कि आप आंखें मूंद लें कि जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है तो सही होगा। बट एक सवाल करना चाहूंगी ब्रेक से पहले, वो ये कि ज्यादातर अगर आप देखें यहाँ पर संगीन केसेस प्रोफेशनल कॉलेजेस से ही क्यों सुनने को मिलते हैं? इसका जवाब दीजिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने पूछा आपसे कि ज्यादातर जो संगीन केसेस हैं, सीरियस केसेस हैं, वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में ही हमें क्यों सुनाई पड़ते हैं? मैडम शायद इसके लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि रैगिंग का बिहेवियर, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है। देखिए रैगिंग का मुख्य कारण क्या है कि एक ग्रुप जो कि पहले एस्टेब्लिश्ड है, एक तरह का कल्चर है, सेक्ट है, जो कि मानता है ये हमारा कॉलेज है, ये हमारे रूल है, हम चीजों को ऐसे करते हैं। और एक जब नया फ्रेशर उसके अंदर आता है, इट्स लाइक एंट्री इनटू अ न्यू ग्रुप। एक सेक्ट है जो कि एक बहुत ही क्लोज नेट क्लैन है, वो अपने दरवाजे खोलता नहीं, या खोलता है तो बहुत वार्प तरीके से। और शायद जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, क्योंकि उनमें ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज्यादा होती है कि हम इस तरह से करते हैं, सही है गलत वो दूसरी बात है, और सेंस ऑफ प्राइड होती है कि हम लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं या स्पेशल हैं। इट्स मोर देन दैट, इट्स टुगेदरनेस कि हम जो करते हैं हमारा। इनफैक्ट इट्स नॉट फॉर द प्रोफेशन, सेपरेट कॉलेज हैव सेपरेट क्लैन। हमारे यहाँ ऐसा ही करते हैं, हमारे यहाँ ये रूल है, हमारे ये यूनिफॉर्म है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नाउ इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, यू आर थ्रेटनिंग द ग्रुप्स आइडेंटिटी, एंड दैट्स वेयर इट बिगिंस। बट डॉक्टर शर्मा एक्सप्लेन वन थिंग टू मी, जो सीनियर्स आज हैं वो कल फ्रेशर्स ही तो थे, तो ये फ्रेशर्स जब गुजरते हैं ऐसी चीजों से, ये खुद क्यों नहीं बदलते हैं? कारण वही मैडम, क्योंकि ग्रुप की साइकोलॉजी तो चेंज नहीं हुई है। जहां आप एक बार गुजर, लेकिन उसी ग्रुप में 10 अगर लड़के हों लड़कियां हों, और 10 में से मान लीजिए 8 की रैगिंग हो चुकी है फ्रेशमैन ईयर में, तो वो 8 लोग एटलीस्ट क्यों चेंज नहीं लाने की कोशिश करते? शायद जस्टिफिकेशन देते हैं कि मेरे साथ खुद के साथ हुआ इसलिए मैं करूंगा, साथ हुआ तो वो भी करेंगे। और ये जस्टिफिकेशन है इसका। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ग्रुप की बड़ी आइडेंटिटी में आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इतनी छोटी और मैश्ड हो जाती है। मैं फलाने कॉलेज का स्टूडेंट, फलाने कॉलेज का स्टूडेंट, दैट्स अंडरलाइन। स्टूडेंट इंडिविजुअलिटी तो बहुत पीछे रह गई, तो अब आप वही करेंगे। ग्रुप से रिलेट करते हैं आप अपने आप। जो ग्रुप साइकोलॉजी इतनी जबरदस्त है, ग्रुप की डायनामिक्स, कि आपकी इंडिविजुअलिटी बहुत पीछे रह जाती है।
यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरी रैगिंग हुई तो मेरे फेलो स्टूडेंट्स मुझे अवॉइड करने लग गए। यस, बिकॉज इट इज अ वल्नरेबल एंड इट्स अ फॉर्मेटिव ईयर। आप उसी वक्त में जब उम्र के इस मुकाम पे होते हैं, जब अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश, तो आप दूर रहना चाहते हैं ट्रबल से। उस वक्त आपको लगता है उसके दोस्त हो तो तुम्हारी पिटाई साथ में होगी। शायद आपको लगता है कि अभी मेरी जो आइडेंटिटी है शायद इस भीड़ का पोर्शन रह के ज्यादा बेहतर है। वैसे ब्रेक में मुझे प्रोफेसर सिंह ने ये 2 कागज दिए। एक है गाइडलाइंस प्रॉक्टर ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और दूसरा है एक ऑर्डिनेंस जो दिखाता है प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट फॉर रैगिंग। प्रोफेसर सिंह, ये कागज, ये गाइडलाइंस कहाँ आप लगाते हैं, किस बोर्ड पर? ये हमने हर कॉलेजेस में भेजे हैं। और ये लेकिन ये स्टूडेंट्स के पास कहाँ से अवेलेबल है? स्टूडेंट्स के पास नहीं, ये प्रिंसिपल्स और जो हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बताया जाता है कि तो क्या ये जो करना है। कागज है प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट फॉर रैगिंग, ये स्टूडेंट्स को बताया जाता है इनके प्रोस्पेक्टस। कहाँ? ये आपके कॉलेज में आपने आज तक ये पेपर देखा है? मैं कॉलेज में नहीं, मैं बता रहा हूँ जो भी कॉलेज का ये प्रोस्पेक्टस लेते हैं एडमिशन के टाइम में, उसमें बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि रैगिंग अगर करते हैं तो ये ऑर्डिनेंस है। बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, उसको अगर पढ़ेंगे उसमें ये मिलेगा। तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं। I'm saying hardly anybody goes for a prospectus because everybody goes for a मैं क्लैरिफाई कर दूं, नहीं, ये मैं कह रही हूँ कि will this be effective? No, nobody is going to abide by them. No. एक सेकेंड आती हूँ। देखिए मैं जरा These are your students, let them voice their मैं opinion. क्लैरिफाई कर दूं। हाँ जी। जब आप सेंट्रलाइज फॉर्म भर के एडमिशन जिस कॉलेज में लेते हैं उस वक्त आपको प्रोस्पेक्टस लेना कंपलसरी होता है। No, और उस प्रोस्पेक्टस में okay, it's fine. This is along with the prospectus. People actually go through this. But what if a junior is threatened? He won't come out. Just say he was threatened and he couldn't come out. मैं आपके बेनिफिट के लिए कह दूं कि पिछले कुछ सालों से हम लोग एक बड़ी सिंसियर एंडेवर ये कर रहे हैं कि रैगिंग कम हो और कम हुई है। हर कॉलेज में आप जाएं, अगर हम कह दें कि रैगिंग बिल्कुल हटा दें तो आप लोग ये एंडेवर कहाँ तक कामयाब हुआ है सर? आपने काफी हद छाप तक दिया है। आप देखिए पिछले आपने साल छाप, अच्छा टेल मी समथिंग, एक सेकंड, हैंग ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू सिटिंग हियर नो व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर रैगिंग इन योर यूनिवर्सिटी? No one. You're 10 students from Delhi University. How many of you know what is the punishment for ragging? देखिए पिछले आज तक नहीं हुआ एक रेस्टिगेशन। सर, ये आप पिछले कह रहे हैं साल कि आप प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन कर देते हैं, लेकिन आपने किसी के पास भी प्रोस्पेक्टस देखा है? एडमिशन के बाद एवरीबडी थ्रोन अवे देयर प्रोस्पेक्टस, नोबडी। No, but that is that. ये Running तो away आपकी from your गलती है ना। responsibility. You're all going to But be still, sir, educated if you lots। put this thing in the notice board or वो something लगा like रहता है, that, लगा रहता है। आपके नोटिस बोर्ड पे है ये? no way, no, it's नहीं, आप not देखिए there. इसमें है, हमने सबको भेजे हैं। So don't you think rustication is not the only solution? There are some students who come to DU, Delhi University, just for fun. So even if you give them rustication, is that enough? तो रस्टिकेशन हम Don't you लोग भी think दे रहे हैं। देखिए better- हम लोग आप किसी की पिटाई करें प्रोफेसर सिंह नॉर्मली सड़क पे चलते हुए, मान लीजिए आपने इसको पीट दिया, ये जाके पुलिस कंप्लेंट फाइल करता है, सामने वाले को ये दो कहकर थोड़ी ना धमकी देता है तुझे रस्टिकेट करा दूंगा, हंसता है वो आदमी। ऐसा नहीं होता। हम लोग एक ये कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, काउंसलर्स हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हेल्प कर रहे हैं। आप अब देखिए कि रैगिंग के जो इंसिडेंट्स हैं, Do you think you need to be stricter in terms of punishment? लास्ट ईयर प्रेस ने बहुत इसको इंफॉर्मेटिव वे में दिया था कि क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और जब से आपको सुप्रीम लगता है कोर्ट रस्टिकेशन से ज्यादा एक सिवियर पनिशमेंट होनी चाहिए? So there should be a better punishment than restriction. देखिए रैगिंग के कितने Do इंसिडेंट्स you आप think a सामने college लाते should हैं। turn in such students to the मैं cops? स्टूडेंट्स कम्युनिटी की तारीफ करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो मेजर्स लिए थे उसके तहत स्टूडेंट्स यूनियन ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव किया था। बहुत कम इंसिडेंट्स आए थे रैगिंग के जिसको मैं बहुत सीरियस कम नेचर लोगों ने कहूंगा। बात की थी रैगिंग के बारे में। नहीं, बहुत कम हम लोगों ने कंप्लेंट्स ली, सर्कुलेट हुआ सारा। और हर्ष एक बात बताओ, तुम इस दौर से गुजर चुके हो, वुड यू रादर दैट वो बंदा रेस्टिगेट हो जाए या उसको पुलिस में सौंप दिया जाए? कॉलेज अथॉरिटीज अगर पुलिस को सौंप देती है ऐसा आदमी जिसने आपको जलाने की कोशिश की, वुड दैट हैव बीन अ बेटर पनिशमेंट? हर्ष नहीं, एक्चुअली मैं बताऊंगा, मैं अपने केस को लेके नहीं, बट जनरल जो होता है कोई कंप्लेंट नहीं